गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे होता है। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें। नंबर 1, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। क्यों पलायन करते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो हम यहाँ लिखेंगे जलवायु। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज डैश कहलाती हैं। बच्चों, ये विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। नंबर 2, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हो? उत्तर, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त होना, जो कि प्राकृतिक कारणों से या मानव द्वारा की गई कटाई से होता है। प्रश्न 2, रेड डाटा पुस्तक के बारे में बताइए। उत्तर, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न 3, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? उत्तर, प्रोजेक्ट टाइगर एक परियोजना है जिसका उद्देश्य अपने देश में बाघों को संरक्षित करना है। तीसरा प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? उत्तर, हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इससे ही
पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रहता है। प्रश्न 2, प्रवास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में प्रतिवर्ष विशेष समय में प्रजनन हेतु चलन होता है। नंबर 4, निबंधात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर है? उत्तर, चिड़ियाघर मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है। चिड़ियाघर में प्राणी अपनी इच्छा से घूम नहीं सकते। अधिकतर प्राणी पिंजरों में कैद होते हैं। अभयारण्य में जंतुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान किया जाता है। प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकते हैं। इनमें प्राणी कैद में नहीं होते हैं। प्रश्न 2, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? उत्तर, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्न प्रकार योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, पेड़ों की कटाई रोककर। नंबर 2, पार्क आदि बनाना। नंबर 3, लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। बच्चों, अब हमने पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, रेड डाटा पुस्तक के बारे में बताइए। प्रश्न 2, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? नंबर 3, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप लिखना। अब अपना ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना और याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।